की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि केजरीवाल जी, विकास कैसे होना चाहिए था दिल्ली का, आपके पास फुर्सत न हो तो 5 फरवरी के पहले आपको एक बार अपनी गलतियों का एहसास करने के लिए पश्चाताप स्वरूप गाजियाबाद और नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर को जाकर के देखिए। आपको एहसास होगा कि 10 वर्ष का समय मिला था, आपको भी 10 वर्ष का समय मिला था। इन 10 वर्षों में दिल्ली के अंदर आप भी कुछ कर सकते थे। यह तय है कि 5 फरवरी के बाद जब यहां पर 8 फरवरी को परिणाम आएंगे, तब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर विदा हो चुकी होगी। इसका फैसला 5 फरवरी को दिल्ली की जनता जनार्दन कर देगी। आपके लोगों ने, केजरीवाल जी, आपके लोगों ने दिल्ली के अंदर शराब घोटाला तो किया ही, भूमि घोटाला भी किया ही, भ्रष्टाचार के कीर्तिमान भी स्थापित किए और श्रमिकों के हकों पर भी डकैती डालने का काम किया। बीओसी बोर्ड में सेस का जो पैसा है, ये श्रमिकों के वेलफेयर में खर्च होना चाहिए। इन्होंने सैकड़ों करोड़ बांट दिए और जब उसकी जांच हुई, ऑडिट होता है, तो पता लगता है कि ये पैसा तो आम आदमी पार्टी के वर्कर को बांटा गया है, ये किसी श्रमिक को नहीं बांटा गया है। बहनों और भाइयों, श्रमिकों का पैसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खैरात की तरह बांटेंगे? आपको जाके देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, जाइए उत्तर प्रदेश में, जाइए अटल आवासीय विद्यालय वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों और कोविड कालखंड में निराश्रित हुए बच्चों के लिए वे विद्यालय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कमिश्नरी मुख्यालयों में वे विद्यालय बनकर के वर्तमान में चल रहे हैं और अत्याधुनिक शिक्षा की सुविधा का मॉडल कैसे होना चाहिए, वो एक मॉडल है। जाकर के देखेंगे तो अपने कृत्यों पर पश्चाताप करोगे, दिल्ली की जनता से माफी मांगोगे। ये लोग वक्फ माफिया को प्रश्रय देने वाले लोग हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर कैसे संरक्षण देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये सरकार जो कहती है करके दिखाती है। मोदी जी ने कहा था कि कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया। कभी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ता नारा लगाया करते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है, और उसको हकीकत में बदलने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। बहनों और भाइयों, हमने कहा था संवैधानिक दायरे में रहकर के अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान करेंगे। आज अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो गया, रामलला विराजमान हो गए हैं। हमने कहा था विरासत और विकास का अद्भुत संगम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देंगी, उसको मोदी जी के नेतृत्व में दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे, बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर महिला को, हर नौजवान को उसका हक दिलाने का काम करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी का फ्री का सिलेंडर पहुंचा। बहनों और भाइयों, 12
करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने। 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मुफ्त में उपचार के लिए मिल रहा है। और अब तो मोदी जी ने यह भी घोषणा कर दी है और उसको लागू भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, प्रत्येक वृद्धजन को मुफ्त में प्रतिवर्ष 5 लाख की उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। ये सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि वक्त के माफिया को भी शिकंजा कसेंगे, वह शिकंजा कसने की बात सामने आ गई है। सरकारी प्रॉपर्टी तो गरीबों के आवास के लिए बनेंगे, गरीबों को पट्टा वितरण देने के लिए उपयोग में होंगी। हॉस्पिटल और विद्यालय बनाने के लिए, उद्योग के निर्माण के लिए होगा। ऐसा नहीं ये सिलसिला बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। अरे सिलसिला बंद हो गया, इसमें लगाम लगने वाला है। और इसीलिए तो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। दोनों को चिंता दिल्ली की नहीं है, दोनों को चिंता तो भाईजान को अवैध जमीन माफिया के रूप में कब्जा कराने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगने वाले अंकुश से है। इनकी परेशानी भाईजान के सामने आने वाला संकट है। इन्होंने माफिया को पनपाया है। आज यहां पे इन्होंने भू माफिया को पनपाया, टैंकर माफिया को पनपाया, सड़क माफिया को पनपाया, वक्फ माफिया को पनपाया, पटरी माफिया को पनपाया। हर एक प्रकार के माफिया को, प्रवृत्ति को, की दुष्प्रवृत्ति को आगे बढ़ा करके इन्होंने अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा किया है। यहां तक कि दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की भी लैंड थी, सिंचाई विभाग की बड़ी लैंड है, हजारों एकड़ लैंड है। और अचानक आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इनका ओखला का विधायक वहां पर कुछ लोगों को जबरन वहां पे कब्जा कराने लग गया। बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। हमने 1-2 बार अनुरोध किया कि भाई ये कब्जा मत कराओ, लेकिन जब ये लोग नहीं माने, अंततः मुझे उत्तर प्रदेश से पीएसी फोर्स भेजनी पड़ी और बुलडोजर भी भेजना पड़ा। उन सबको जाना पड़ा, अपनी जमीन को वापस कब्जा लिया। मैंने कहा दिल्ली के अंदर विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बने। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने। जिन बुनियादी सुविधाओं से आपको वंचित किया गया है, सड़क से, बिजली से, पानी से, पार्क से, सीवर लाइन से, इन सुविधाओं को आच्छादन हो, ये सुविधाएं यहां के लोगों को प्राप्त हो, एक गरीब की झोपड़ी में उसका पक्का मकान बन जाए, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कार्य करे। दिल्ली का विकास होगा, हर स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि का लाभ मिले, हर दिल्ली वासी को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिले, हर महिला को यहां पर
उस सुविधा का लाभ मिले जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों में मिल रहा है। और इस दृष्टि से आज हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने इसी के लिए डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को विकासपुरी से और श्रीमती श्वेता सैनी को तिलक नगर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों प्रत्याशियों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर घर जाएंगे। 7 फरवरी को वोट पड़ने के दिन घर घर में इससे पहले जाकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अनैतिक और अराजक गतिविधियों का पर्दाफाश करेंगे। दिल्ली को बचाने के लिए, जनसुविधाओं से आच्छादन करने के लिए, फिर से कमल खिलाने के इस अभियान का हिस्सेदार बनेंगे। विरासत और विकास की, सुरक्षा और समृद्धि की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ, ये जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत